ओम शांति। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे जिसका टाइटल आपने देखा है, तीन लोक। तो तीन वर्ल्ड जिसको कहते हैं वो कौन से हैं, तीन लोक कौन से हैं और हर एक का महत्व क्या है, हर एक का रोल क्या है। तो पहला है मूल वतन। मूल वतन है हम आत्माओं का घर, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया जहां हम आत्माएं निवास करती हैं। तो मूल वतन को मुरली में आप सुनेंगे अलग अलग नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो वो है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व या महतत्व। लेकिन ये सभी नाम सिर्फ एक के हैं जिसको कहते हैं परम धाम या मूल वतन। तो मूल वतन में हम आत्मा स्वरूप स्थिति में स्थित है। यह ऐसी जगह है जहां आवाज नहीं, ना ही कोई संकल्प है, और इसीलिए यह है असीम शांति की दुनिया, जिसको मुरली में बहुत बार बाबा कहता है साइलेंस, साइलेंस की दुनिया। यहां सभी आत्माएं उल्टे झाड़ के स्वरूप में हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये जिसका वर्णन है, माने जिसके रूट्स ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे है, तो वो ये है मूल वतन, जो हम आत्माओं का घर है। तो मूल वतन में हम एकदम डीप स्लीप स्टेज में हैं, लेकिन हम हमेशा तो सो नहीं सकते ना। इसलिए हमारे समय अनुसार हमें परम धाम में संकल्प आता है तो हम स्थूल वतन में पहुंच जाते हैं। 5 तत्वों के शरीर को धारण कर हम कर्म करने लगते हैं। तो स्थूल वतन ये ऐसी जगह है जहां हम आत्माएं हड्डी मांस का शरीर लेती हैं। पूरा सृष्टि चक्र सिर्फ स्थूल वतन में ही होता है। तो हम पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य, शूद्र, फिर परमात्मा का अवतरण भी इस स्थूल वतन पर। तो ये पूरा ड्रामा स्थूल वतन में ही होता है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच, स्थूल वतन और मूल वतन के बीच एक सफेद लाइट की दुनिया है जिसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। अब सूक्ष्म वतन को फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। हम आत्माएं अपने स्थूल शरीर के साथ तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी है। अभी सूक्ष्म शरीर क्या है? जो हमारे थॉट्स के वाइब्रेशन से जो शरीर बनता है, लाइट का शरीर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर हड्डी मांस का नहीं, लेकिन लाइट का शरीर है। तो सूक्ष्म वतन ऐसी दुनिया है जहां पर हम सूक्ष्म शरीर के साथ, फरिश्ता स्वरूप के साथ हम जा सकते हैं। सूक्ष्म वतन के 2 महत्वपूर्ण रोल है। पहला तो रोल है उसका साक्षात्कार का। संगम युग के जो साक्षात्कार होते हैं उसके लिए सूक्ष्म वतन है, जहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये देवता अपने सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं। तो ये त्रिमूर्ति शिव बाबा का कर्तव्य दर्शाते हैं। कौन सा है परमात्मा का कर्तव्य? स्थापना, पालना और विनाश। दूसरा सूक्ष्म वतन का पार्ट है जब हम अपने घर परम धाम में वापस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद से अपने विकार को भस्म करो। लेकिन अगर पूरे विकार भस्म करने से पहले ही हमारी पूरी कमी, कमजोरियां, व्यर्थ पूरी तरह से भस्म करने के पहले ही अगर विनाश हो जाए, हमें परम धाम जाना पड़े, तो फिर पवित्र कहां बनेंगे? इसीलिए सूक्ष्म वतन है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में क्या होता है, जब हम परमधाम वापस जा रहे हैं तो सूक्ष्म वतन में जो बचे कुचे कमजोरियां, जो हमारे विकर्म है, वो सब भस्म होते हैं। जैसे कोई एक छोटा बच्चा है जो कीचड़ में खेलकर अपने घर में आता है, तो माँ तो डायरेक्टली नहीं लेगी ना उसको अंदर, पहले घर के बाहर उसको साफ करेगी, फिर घर के अंदर लेगी। वैसे ही है, परमधाम में कोई भी अपवित्र आत्मा तो नहीं जा सकती, लेकिन अपवित्रता बची है परमधाम जाने से पहले। तो सूक्ष्म वतन ये ऐसी जगह है जहां पे अपनी बची कुची कमजोरियों को निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो निकालना है, वो जो सूक्ष्म वतन का पार्ट है, वो भोगना का पार्ट है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में पवित्र होना माना भोग के पवित्र होना है। तो बाबा हमेशा कहता है कि पवित्र बनने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक याद से माना योग से, और दूसरा है भोग से। तो भोग माना सफरिंग, माना जहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अभी जो करना है कर लो, कि याद द्वारा अपने विक्रम भस्म करो, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर सूक्ष्म वतन में बाबा कहते साक्षात्कार द्वारा
कि हमने क्या क्या गलतियां की है, उसका साक्षात्कार होके वो फिर पाप भस्म होंगे। तो उस वक्त बहुत भोगना होती है। तो सूक्ष्म वतन का मेन रोल साक्षात्कार का है, साफ सफाई का भी है आत्माओं का जो बचा कुचा है। और अभी जो हम कर सकते हैं वो सूक्ष्म सेवा भी हम सूक्ष्म वतन में करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए, तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में ही है, जिनको हम कहते हैं अव्यक्त बाप दादा। तो हम भी बाप दादा से वहां मिल सकते हैं, सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, और फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस द्वारा हम भी अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो यह है सूक्ष्म वतन का महत्व, उसका रोल जो ड्रामा में। तो बाबा हमेशा कहते हैं आपको 3 स्थिति प्रैक्टिस करनी है, निराकारी, आकारी और साकारी। तो निराकारी स्थिति, जिसको कहते हैं अशरीरी स्थिति कहो, बीज स्वरूप स्थिति कहो, वो है परम धाम की अवस्था, बाबा और मैं, बिंदी स्वरूप और कुछ नहीं। आकारी स्थिति माना फरिश्ता स्थिति, जो हम सूक्ष्म वतन में अनुभव करते अव्यक्त बाप दादा द्वारा। और फिर है साकारी स्थिति। लेकिन साकारी स्थिति माना भले स्थूल वतन में कर्म तो कर रहे, लेकिन कर्म करते भी बाबा की याद, जिसको कहते हैं कर्म योग। तो साकारी स्थिति कौन सी है? साकारी स्थिति है कर्म योगी स्थिति, माना हर कर्म करते बाबा की याद उसमें समाई रहे। तो ये 3 वतन है और उसके साथ साथ ये 3 स्थितियां हैं। तो ये चार्ट में पूरा आप एक बार सार देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।